झारखंड में ब्लूटूथ नियोजन नीति नाय चलतो झारखंड झारखंडियों के लिए है और 60-40 झारखंड में नाय चलतो। इसी को लेकर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि अभ्यर्थियों की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि झारखंड में 60-40 नियोजन नीति नाय चलतो, क्योंकि झारखंड तो झारखंडियों के लिए है, लेकिन सरकार दूसरी ओर ये कह रही है कि झारखंड के अभ्यर्थियों को धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि सुबह अभ्यर्थियों की ओर से बाजार हाट भी जाया गया था। अभ्यर्थियों की ओर से बाजार को बंद कराने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से इन्हें वहां से हटने को कहा गया था। हम कुछ अभ्यर्थियों से बात करेंगे। छात्र नेता देवेंद्र महतो हमारे साथ मौजूद है। इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग पहले सुबह दुकानों को बंद कराने के लिए गए थे, क्या कुछ मंजर था, क्या दुकानें बंद हुई आप लोगों के कहने पर? बिल्कुल, पूरे झारखंड प्रदेश के हर प्रखंड मुख्यालय, गांव-गांव तक, पंचायत तक, जिला तक विभिन्न जगहों पे सुबह 5 बजे से 6 बजे से हमारा नेतृत्वकर्ता टीम जगह जगह निकल के बंदी करा रहे हैं। और आज का बंदी पूरा संपूर्ण ऐतिहासिक रहा झारखंड का 23 साल के इतिहास के दरमियान में। और झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग ने सुबह में उठकर ही 6 बजे से रांची के सबसे बड़े बाजार मोराबादी बाजार को बंद करा दिया। उसके बाद अभी हमारे बूटी मोड़ के नेतृत्वकर्ता साथियों ने बूटी मोड़ को सुबह 7 बजे से बंद करा रहे हैं। बीआईटी के साथी लोग उतरे हुए सड़क पे, वर्माजी के साथी उतरे हुए हैं, बरियातू के साथी उतरे हुए हैं, करमटोली के साथी उतरे हुए हैं, बरियातू के साथी उतरे हुए हैं, रातू रोड के साथी उतरे हुए हैं, कांके के साथी उतरे हुए हैं। पूरा उधर ITI बस स्टैंड पे साथी उतर के बस को बंद करा रहे हैं। उधर सारे तरफ जो है कि हमारे छात्र लोग जो है कि धुरवा तरफ, हटिया, टुपुदाना, बिरसा चौक, हिनू, काटा टोली, नामकुम, टाटी सिलवे से लेकर पूरे संपूर्ण झारखंड में जो है कि अरगोड़ा क्षेत्र में निकल के दुकान को बंद करा रहे हैं, निकल के चक्का को जाम करा रहे हैं। और पूरा स्वतः तमाम स्कूल कॉलेज आज बंद है। जेक के 11 क्लास का परीक्षा बंद है। पूरा यूनिवर्सिटी के सभी सेमेस्टर की परीक्षा जो है कि स्थगित है। और यह झारखंड इतिहास के लिए सदा पन्नों में दर्ज कराया जाएगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आज इस बंदी के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि यह जो छात्र हैं, यह छात्र दीपक के रूप के हैं और यह दीपक की तरह दूसरों को प्रकाश करने वाले होते हैं छात्र। लेकिन ये छात्र को हेमंत सोरेन की सरकार मजबूरन मसाल बना दिया गया है और मसाल से यह भयंकर आग का रूप ले लिया है। और यह आग विकराल रूप लेकर के धधक रहा है और ये तब तक धधकते रहेगा जब तक यहाँ के विज्ञापन पे जो वर्तमान समय में 3 से 4.5 लाख रिक्त पद है, उस पे विज्ञापन पे कहीं स्थानीय निवासी की जिक्र नहीं है। इसलिए तमाम परीक्षा के फॉर्म पे, विज्ञापन पे यहाँ स्थानीय व्यक्ति का अनिवार्यता किया जाए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में। और यहाँ फॉर्म भरते के साथ साथ स्थानीय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य रूप से भराया जाए। और यहाँ एक स्पेशल पेपर यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज के लिए प्रावधान किया जाए। झारखंडी छात्रों के लिए विशेष रूप से 5 वर्ष का उम्र सीमा में छूट दिया जाए। और साथ ही साथ यहाँ एक नकल विरोधी कानून उत्तराखंड के तर्ज पे लागू किया जाए और तमाम वर्गों को जनसंख्या के अनुपात आरक्षण दिया जाए। अगर नहीं दिया जाएगा, हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, तो हमारा यह आंदोलन, जो वर्तमान समय पे आंदोलन को देखने से आपको लगता होगा करिश्मा जी कि एक आह्वान पे पूरे राज्य के हुजूम खड़े हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ पूर्वजों ने हमारे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, अलग झारखंड के दरमियान आंदोलन कर रहे थे कि एक आह्वान पे हुजूम खड़ा हो रहा है, जन सैलाब उतर रहा है। यह ऐसे थमने वाला नहीं है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी। और ये हमारा यह 72 घंटे का त्रिदिवसीय आंदोलन का 3रा दिन जो झारखंड बंद का जो हमारा घोषणा है, यह ऐतिहासिक सफल है। और हमारा यह त्रिदिवसीय आंदोलन उसी तरह इतिहास के पन्नों पे सदा के लिए दर्ज होगा जैसे 19 अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी किया गया है, प्रशासन की ओर से आप लोगों को ढूंढा भी जा रहा है। हम प्रशासन को कह देना चाहते हैं, हमारे अधिकार के बीच में ना आए,
हमारे अधिकार के बीच में ना है। हमारा इस कार्यक्रम का परमिशन है, परमिट है। हम लोगों ने डीजीपी महोदय, मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी महोदय को हम लोग ने अपना सारा जानकारी दिया हुआ है। और तो और यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ के पुलिस प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था का बात करते हैं और वर्दी का रब दिखाते हैं। और जो है कि हमारे निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज करते हैं, जो है कि माथा फोड़ने का काम करते हैं, बस्ती में घूस घूस के मारने का काम करते हैं। हम सम्मान करते हैं पुलिस का, जो पुलिस यहाँ के कानून व्यवस्था, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके यहाँ के आम पब्लिक के हित के लिए काम करते हैं। लेकिन रांची पुलिस की रवैया तो गुंडागर्दी और आतंकवादी की तरह है, जो बेरहमी से परमिशन लेने वाले निहत्थे छात्रों पर बेरहमी से लाठी गोली बरसा रहे हैं। याद रखिएगा, आज के छात्र कल के अधिकारी हैं, कल के डीजीपी हैं, कल के एसपी हैं, कल के एसएसपी हैं, कल के मंत्री हैं, कल के मुख्यमंत्री हैं, और एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। आगे किस तरीके से आंदोलन लेकर जाइएगा? आप लोगों की तरफ से तो 3 दिवसीय आप लोगों का जो आंदोलन था वो सफल रहा, लेकिन दूसरी ओर अगर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाएगी तो कैसे इस आंदोलन को आगे लेकर जाइएगा? कुछ रणनीति तैयार की है इसको लेकर? हम लोग का रणनीति तैयार है। जैसा कि हमने कहा, यह आग धधक रहा है, विकराल रूप ले लिया है। ये आग अब रुकने वाला नहीं है। जिस प्रकार हम लोग मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच गए, विधानसभा के अंदर तक पहुंच गए, ये हमारा आंदोलन इतना बृहद होगा आगे कि इसका अब जो है किसी को कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपके इस कार्यक्रम के बाद रणनीति बताऊंगा। रणनीति तैयार है, लेकिन रणनीति को अभी सार्वजनिक नहीं कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है, आप लोग अपनी आवाज उठा रहे, 60-40 सुनना है तो आगे किस तरीके से लेकर जाइएगा? कई दुकानें अभी तक खुली हुई है, आप लोगों का कहना है कि आप लोग बंद कराने का भी काम कर रहे हैं। आज का अभियान हम लोग का चालू है, आगे भी चालू रहेगा, और हम लोग हर रास्ते पे, हर रोड पे जाएंगे, मेन रोड तरफ हर तरफ जाएंगे और पूरा नाकाबंदी करने का काम करेंगे। लेकिन प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। उसको देखते हुए हम लोग कड़ी सुरक्षा के साथ जाएंगे और अपना कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि इनका कहना है कि अपने कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, और भी कुछ अभ्यर्थी है, किस तरीके से आगे लेकर जाइएगा? आज आखिरी दिन है, 72 घंटे अब पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कुछ आश्वासन भी आप लोगों को नहीं मिला है। देखिए, अभी तक लगातार जो हम लोग पहला विधानसभा घेराव किए, फिर ट्विटर कैंपेन किए, फिर विधानसभा घेराव किए, अब तक फिर उसके बाद मुख्यमंत्री आवास घेराव, अब तक किसी भी प्रकार से, चाहे हम सभी माननीय मंत्री लोग से बात किए दूरभाष के माध्यम से, चाहे मुख्यमंत्री से हम लोग वार्तालाप के लिए बहुत प्रयास किए, अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं मिला है। हमारे छात्र हित में देवेंद्र नाथ महतो जी के हर एक जो शब्द निकलता है उसी पे पूरे झारखंड निर्भर रहता है। क्योंकि झारखंड के माई मिट्टी के पुत्र हैं देवेंद्र भैया, हम लोग भी हैं, लेकिन जो वो अंततः, चूंकि अब कल आज शाम तक तो हमको लगता है कि अगर कोई स्टेटमेंट आया तो नहीं है, आगे की रणनीति हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी तय करेंगे, उस पर पूरे झारखंड उनके दिशानुसार चलेगा। और ये लड़ाई तब तक चलेगा जब तक हम लोग 60-40 नियोजन नीति रद्द नहीं हो जाती, तब तक झारखंडी हित में झारखंडियों के लिए नियोजन नीति नहीं आ जाती, तब तक हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। आपके और भी साथी लोग कहाँ हैं? और भी साथी लोग अपने अपने जगह पे हैं, जो ये चीज अभी तो नहीं बता सकते हैं। नहीं, एक साथ निकलिएगा क्या आप लोग बाहर? हाँ, साथ तो निकलेंगे, और प्रशासन के माध्यम से भी माध्यम से मेरे पास बार बार टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि बताओ तुम कहाँ हो, तुमसे मिलना चाह रहे हैं। उनको कहाँ से पता लग गया कि हम लोग रेलवे जाम करने वाले हैं तो प्रशासन को इतना तो डर है हम लोगों से, और डर बना रहे, और डर हमेशा बना रहेगा जब तक 60-40 नियोजन नीति नहीं रद्द हो जाती है तब तक। देवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, आप सुने होंगे सत्ता पक्ष के सभी मंत्रियों का कहना है कि आखिर ये 60-40 आया कहाँ से? अभ्यर्थी क्यों इस तरीके से अपनी आवाज उठा रहे? 60-40 तो किसी ने नहीं कहा, उसमें भी संशोधन सरकार करने वाली है, तो तमाम जो अभ्यर्थी क्यों नहीं धैर्य रख रहे हैं? अभी 2 विज्ञापन निकला है, पीजीटी का और लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का। ये दोनों विज्ञापन को सत्ताधारी नेता और मंत्री को दिखाइए। उस विज्ञापन पे कहीं भी झारखंड का अस्थायी निवासी नहीं दर्शाया गया है, स्पष्ट रूप से भारत का नागरिक लिखा गया है। हमारा कपार पे बुर्बक लिखा हुआ है क्या, कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि 60-40 क्या है? 2016 से पूर्व वाला नियोजन नीति का अर्थात ही होता है कि 60-40। तो हम लोग इसको झारखंडी लोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि अगर इसके तहत अगर नियुक्ति होती है, जो विज्ञापन अभी निकली है,
तो जो वर्तमान समय में 3 से 4.5 लाख आसपास जो रिक्त पद है उस पे नियुक्ति होगा और यहाँ के तमाम सरकारी तंत्र जो है कि बाहर के गुलाम हो जाएंगे, वो भी 2058 यानी आने वाले 35 वर्ष तक। और यहाँ के जितना सरकारी विभाग, सरकारी योजना, सरकारी संपत्ति को बाहर के लोग लूटने का काम करेंगे। यहाँ रोजगार का तो मामला है, इसके अलावा ये झारखंड गुलाम हो जाएगा। और झारखंड को बचाने के लिए हमारा ये नियोजन नीति की जो लड़ाई है, इस राज्य का संजीवनी बूटी है, इसी के तहत इस राज्य बच सकता है। अन्यथा यहाँ की आइडेंटिटी, यहाँ की कल्चरल, यहाँ की सरकारी संपत्ति, यहाँ की सरकारी योजना, यहाँ के आदिवासी मूलवासी गरीब जनता सभी का जो है कि यहाँ बर्बाद हो जाएंगे, सब गुलाम हो जाएंगे। और जिस उद्देश्य से झारखंड गठन हुआ था उसके विपरीत हो जाएगा। यहाँ के शहीदों के सपनों, झारखंड, यहाँ के आंदोलनकारियों के अरमानों के विपरीत झारखंड रहेगा। और आज इसीलिए झारखंड बंद तो बंद। ऐसी बात है कि आप सुन रहे हैं कि इनका कहना है कि आज झारखंड बंद रहेगा। 60-40 न्याय चल तो अभ्यर्थी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की ओर से आज झारखंड बंद का ऐलान किया गया है और इनका कहना है कि आगे की रणनीति भी बिल्कुल स्पष्ट है, उसको कुछ देर के बाद सार्वजनिक करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल पूरे झारखंड को बंद करने का ऐलान इनकी ओर से किया गया है। दुकानों को भी बंद किया जा रहा है और आप देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी एकत्रित हुए हैं और एक साथ अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 72 घंटे का आंदोलन अभ्यर्थियों की ओर से किया गया है, आखिर सरकार की ओर से क्या कुछ पहल की जाती है तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा।